बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सब्ज़ी वाले चावल बनाने तो सभी को आते हैं, लेकिन इस पुलाव की बात कुछ और है। सिर्फ चंद चीज़ों से इतना बेहतरीन देगी पुलाव बनता है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। यकीन ना हो तो अभी बनाएं और सबसे तारीफ़ पाएं 100% गारंटी के साथ। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल आयशा फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चूल्हे के ऊपर मैंने एक बर्तन को रख दिया है और गैस को मैंने ऑन कर लिया है और अब जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/3 कप ऑयल। 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने इसमें 1/3 कप तेल का शामिल कर दिया है और इसके साथ ही अब मैंने इसमें शामिल कर दी है 1 अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज, जिसको मैंने स्लाइस किया हुआ था वो शामिल कर दी है। और इस प्याज को जो है ब्राउन करना है आपने। इसका जो कलर है वो हमें डार्क चाहिए। तो यहाँ पे जो है प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है और इसके साथ ही मैंने इसमें आधा कप जो है पानी का शामिल कर दिया है। और हमें इसमें ना तेज़ ब्राउन प्याज ही चाहिए, इसमें लाइट ब्राउन प्याज नहीं चाहिए। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून लंबी कटी हुई अदरक और 2 अदर टमाटर जो है मैंने इसमें शामिल कर दिए और इसको मैंने हल्का सा भून लिया। मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है मैंने बिरयानी मसाला लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, तेज पत्ता है यानी कि साबुत सारे गरम मसाले जो हैं, और नमक हस्बे जायका जो है इसमें आपने शामिल कर देना है। और ये तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद जो है इसको मैं अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक दरमियानी आंच पर भूनूंगी ताकि जो चावलों का मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं तकरीबन 2 से 3 अदद कटे हुए आलू क्यूब्स की शक्ल में और 1 कप मटर इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब इनको 3 से 4 मिनट तक दरमियानी आंच पे हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। 5 मिनट के बाद अब मैंने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ की गाजरें जो हैं वो काट के गोल गोल स्लाइस में वो शामिल कर दी हैं। और गाजरों के साथ ही मैं अब इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून अचार का। इससे जो है चावलों में इतना ज़बरदस्त जायका आता है कि आप हैरान हो जाएंगे जब आप इस पुलाव को बनाएंगे। और अब जो है इनको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद जो है मैं भूनूंगी। यहाँ पे मैंने पानी को शामिल कर दिया है। 3 गिलास चावल थे उसके हिसाब से मैंने 5 गिलास और उसके ऊपर आधा जो गिलास है वो पानी का शामिल किया है। और अब जो है इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि सब्जियां गल जाएं। आधा कप पानी इसलिए शामिल किया था कि इसमें जो है सब्जियों को गलने में थोड़ा सा टाइम लगना था, तो फिर अगर हम पानी कम यूज़ करेंगे तो चावल जो है वो सही तरह से गलेंगे नहीं। तो अब मैंने इसमें चावलों को शामिल कर दिया है और इसके बाद जो है चावलों को अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी ताकि इनका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद फिर मैं इसका जो दम है वो खोल दूंगी। तो चावलों को दम आ चुका है और देखिए जी आपके सामने कितने ज़बरदस्त से ये सब्ज़ी वाले देगी पुलाव जो है वो बनके तैयार हुआ है। बहुत ही शानदार रेसिपी है, आपने इसको एक बार ट्राई करना है और यकीन करें आप इसको बार बार बनाएंगे और फरमाइश पे ये आपके घर बार बार बनेगा। जी, तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है देगी पुलाव, वो भी सब्जियों के साथ और वो भी बहुत ही कम चीज़ों के साथ, इतना मज़ेदार सा जो पुलाव है वो बनके तैयार हुआ है। और इतना शानदार और इतने खिले-खिले चावल बने हैं, बिल्कुल इसका देग जैसा जायका है। आप 19-20 का भी फ़र्क नहीं कर पाएँगी। ये बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और देखिए कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये देगी पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।